हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टूल एनिमेशन चैनल में। अगर आप यहाँ नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नया एनिमेशन ट्यूटोरियल आप तक सबसे पहले पहुँचे। और हाँ, अगर आपको अपने एनिमेशन प्रोजेक्ट्स या प्रैक्टिस के लिए चाहिए रेडीमेड कैरेक्टर्स, रिग्ड मॉडल्स, बैकग्राउंड्स या पीएचडी एसेट्स, तो एक बार जरूर विजिट करें हमारी वेबसाइट toonukanimation.com, जहां आपको मिलेंगे फ्री और प्रीमियम एनिमेटेड कैरेक्टर्स एंड बैकग्राउंड्स, वो भी प्रॉपर लाइसेंस के साथ, ताकि आप उन्हें बिना किसी कॉपीराइट चिंता के यूज कर सके। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जरूर चेक कीजिए। लास्ट क्लास में हमने इस कैरेक्टर को सिर्फ इसके हेड, हैंड्स, बॉडी को रिग किया था। नीचे का जो पार्ट होता है उसको हमने छोड़ दिया था नेक्स्ट क्लास के लिए, और वो क्लास आज की है। तो हम जो है इसको कंटिन्यू करते हैं और इसको पूरा कंप्लीट कर देते हैं, यानी इसका जो रिग होगा वो आज कंप्लीट हो जाएगा। और साथ में हम प्रोफेशनल तरीके से आई ब्लिंकिंग और लिपसिंग को क्रिएट करेंगे। इस ट्यूटोरियल्स में जो आई ब्लिंक का मैं तरीका बताऊंगा और लिपसिंग का जो मैं तरीका बताऊंगा वो काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल रहेगा। तो इस ट्यूटोरियल को आपको जो है थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि जो भी आपको वेबसाइट पे एसेट्स मिलते हैं टून्यूक एनिमेशन के, वहाँ पर इसी तरह के आई ब्लिंक्स और लिपसिंग रहते हैं। इसमें जो एनिमेशन होता है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है और इजी करता है ब्लिंक को यूज़ करना और लिपसिंग को कराना। तो पहले हम इसके लेग को रिग करते हैं। हमें यहाँ से जो इसका कमर का पार्ट होता है उसको पहले काटना पड़ेगा, ताकि हम यहाँ पर एक सर्कल लगाएं और ऐड कर दें। तो सबसे पहले हम इस लेग के अंदर जाएंगे। ये हमारा लेग है, तो हमें यहाँ पर जैसे कि मान लो कि ये इसका बैक पार्ट है, इतना इसका बैक पार्ट रहता है, और जब लेग मुड़ता है तो यहाँ से राउंड शेप बनती है। तो हमें इसके अंदर जाना है और एक सर्कल क्रिएट करना है। सर्कल का जो साइज रहेगा वो इसके बराबर रखना है। ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड ऑन कर लेते हैं, ताकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो पीछे ड्रॉ ना होकर ऊपर की तरफ ड्रॉ हो जाए। तो ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड ऑन कर लेंगे और इसका जो स्ट्रोक का साइज होता है वो 2 कर देते हैं, क्योंकि हम 4K में काम कर रहे हैं। तो यहाँ से इसको ड्रॉ करते हैं। ट्रांसफर टूल लेंगे और बिल्कुल इसकी जो आउटलाइंस होती हैं वो हमें लेग्स की आउटलाइन के साथ मैच कर देनी है। तो हमने जो है इस सर्कल को ऐड कर दिया है। अब इसको कट करते हैं। कट इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पर सर्कल को तो सिर्फ लेग के साथ मैच करने के लिए करा था, लेकिन थोड़ा बाहर भी देखना पड़ता है, तो हम एक बार जो है इसके बाहर जाते हैं। तो कट करेंगे इसे और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ से हमारी जो लाइन होगी वो यहाँ तक ड्रॉ होगी, यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो यहाँ पर ठीक है। लाइन 2 लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक लाइन को ड्रॉ करते हैं। अब इसको हमें ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। हमें बिल्कुल अंदर जाना है, ग्रुप के यहाँ पर पेस्ट नहीं करना है, वरना इसका कोई फायदा नहीं होगा। जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो वो बैक चला जाएगा। तो इसको कट करके हमें पूरा इसके अंदर जाना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है और ब्रेक कर देंगे। एक बार हम सर्कल को भी देख लेते हैं कि यहाँ पर ये परफेक्ट लाइन जो है वो अच्छे से यहाँ पर सेट है या नहीं है। तो यहाँ पे ठीक है, ये लाइन के साथ मैच हो रहा है, जो कि ठीक है। इसको हटाते हैं। अब ये वाली जो लाइन होती है जो बाहर होती है उसको डिलीट करते हैं। इसको भी डिलीट। अब यहाँ पे डबल टैप, इसको भी डबल टैप। ये पार्ट हमें अलग करना है और नीचे वाला पार्ट अलग रहेगा। तो इसको कट कर देते हैं। नीचे वाले को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब बाहर जाएंगे और यहाँ पर उस पार्ट को पेस्ट कर देते हैं। फिर इसको तुरंत ग्रुप कर देंगे। तो हमारे ये पार्ट्स अलग हो चुका है और ये पार्ट भी अलग हो चुका है। ठीक है, ये वाले जो पार्ट्स हैं इनको हम एक साथ रखेंगे, क्योंकि ये भी सिंबल बनता है। जैसे हम ट्रांसफर 2 लेते हैं, फिर इसके पॉइंट को यहाँ पे रखेंगे। जब सर्कल ऐड करेंगे तब तो ये कुछ इस तरीके से एनिमेशन वगैरह करेगा, लेकिन जब सर्कल ऐड करेंगे तभी। तो इसलिए अभी जो हम इसको ऐसे ही ग्रुप करके रख देते हैं। ये ग्रुप रहेगा और एक ये ग्रुप रहेगा। अब इसके बाहर जाते हैं और ये जो सर्कल होता है इसमें हम रूलर को ऐड कर देते हैं। तो ट्रांसफर टूल लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे रूलर लगा देते हैं। यहाँ से हम इसके पॉइंट पर बिल्कुल सेंटर में रूलर को सेट करेंगे। अब इधर से
रूलर लेकर आते हैं और यहाँ पे सेंटर में सेट कर देते हैं। तो ये हमारा सेंटर सेट हो चुका है। अब ये जो सर्कल है इसका काम तो यहाँ पर खत्म है, लेकिन इसको ऐड करना पड़ेगा इस वाले पार्ट में। तो इसको कट करेंगे यहाँ से, कंट्रोल एक्स, फिर इसके अंदर जाते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद हमें इसका जो कलर होता है, जो ये दिख रहा है ट्रांसपेरेंट में, इसको रिमूव कर देना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नन कर देते हैं। नन करने के बाद कलर हट गया। कलर हटाना ज़रूरी है। अगर आप कलर नहीं हटाते हो और ऐसे ब्रेक करते हो, फिर अनसेलेक्ट करोगे, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। शेप आपकी काफ़ी ज़्यादा चली जाएगी। तो इसको पहले ही हम बिना कलर के ही ब्रेक करेंगे। फिर यहाँ पे सिलेक्ट करके डिलीट, फिर इधर डिलीट और इधर डिलीट। ये जो लाइन होती है इसको भी डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे डबल टैप डिलीट। सिर्फ हम ये शेप लेंगे, i2 लेते हैं, कलर पिक करते हैं, फिर इधर फिल कर देते हैं। स्ट्रोक कलर यहां से लेंगे, स्ट्रोक बकेट टूल यानी इंक बॉटल टूल, और इधर स्ट्रोक फिल। यहाँ एक और स्ट्रोक लाना है, जो कि यहाँ पर ये लाइंस दिख रही हैं, ये अधूरी हैं, तो हमें इसके अंदर जाना है और ये वाली जो लाइंस होती हैं इनको कॉपी कर लेते हैं। फिर कॉपी करके इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। कुछ बाहर लाइंस हैं उनको डिलीट कर देते हैं। तो ये पूरा रेडी है। अब बाहर जाते हैं और यहाँ देखें कि यहाँ पर ये पूरा ही हमें एक साथ ग्रुप दिख रहा है, लेकिन हमें जो है अलग अलग रखना है, जो कि इसके अंदर ये अलग अलग है, वही सेम बाहर होना चाहिए। तो कंट्रोल बी प्रेस करते हैं, जिससे ये अलग अलग हो जाएंगे यहाँ पर। तो इस लैग को F8 करते हैं। F8 करके इसको नाम दे देते हैं फ्रंट लैग। ये वाला जो नाम है ये शॉर्ट का नाम है इस कैरेक्टर का, और फ्रंट लैग ये नाम है। ओके करने के बाद ट्रांसफर टूल लेते हैं। फिर इस पॉइंट को हमें इस रूलर के जॉइंट पर मैच कर देना है। जब ये यहाँ पर मैच हो जाएगा, फिर इसको रोटेट करके देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से रोटेट करेगा। ये इसका बैक पार्ट कुछ इस तरीके से काम करेगा। अब हमें इसके अंदर जाना है और यहाँ पे इसकी कोनी और नीचे के जो लैग फीट होता है उसके लिए भी रिग करना है। तो पहले हम इसकी कोनी पर करते हैं। हमें यहाँ पर ये देखना है कि इसकी कोनी कहाँ पर है। जैसे यहाँ पर हमें थोड़ा सा मुड़ा हुआ लग रहा है, कपड़ा जो है थोड़ा मुड़ा हुआ लग रहा है, तो हो सकता है कि इसकी कोनी यहाँ पर हो सकती है। तो हम यहाँ पर एक सर्कल क्रिएट करते हैं इस जगह पे, और इसका जो साइज होगा बिल्कुल शेप के बराबर होना चाहिए, जो कि लैग की धोती का शेप है। इसका जो स्ट्रोक कलर है उसको रेड कर देते हैं ताकि हमें क्लियर नजर आए। थोड़ा राइट में करेंगे। फिर इसका जो साइज होता है वो हम थोड़ा बढ़ाते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा ये बाहर की तरफ है। तो एक काम करते हैं, हम सर्कल को एक बार छोटा करके देखते हैं। तो स्केल एंड रोटेट लेते हैं और इसको 1% छोटा करते हैं। तो इसको 99 लिख देंगे यहाँ पर और ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद देखें तो ये थोड़ा अंदर हो गया है और यहाँ पर भी अंदर। और अगर हम यहाँ पर मैच करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा ही अंदर हो जाएगा। तो इसको कंट्रोल Z करते हैं, वापस जैसे था पहले वैसे ही कर दिया है। तो हमें सिंपल बस इसके अंदर जाना है। हमें अच्छे से मैच करने के लिए इस लैग के अंदर ही चले जाते हैं और यहाँ से इसको थोड़ा सा कर्व दे देते हैं ताकि ये सर्कल के साथ मैच हो जाए। अब बाहर जाएंगे। अब हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करते हैं जहाँ पे सर्कल के स्ट्रोक्स मैच हो रहे हैं इसके धोती के साथ, वहीं पर ही हम लाइन को मैच करेंगे। जैसे यहाँ से स्टार्ट है, इसका जो स्ट्रोक कलर है वो वापस रेड कर देते हैं और यहाँ से हमें यहाँ तक ही लाइन को ड्रॉ करना है। फिर इससे अच्छा यहाँ पर देखें तो थोड़ा सा हमें जो शेप है वो बाहर की तरफ दिख रहा है यहाँ पे। तो हमें इसके अंदर जाना है वापस और हल्का सा इसको अंदर और कर देते हैं ताकि बिल्कुल परफेक्ट मैच हो जाए। अब ये जो लाइन होती है इसको करते हैं कट और इसके लैग के अंदर जाएंगे और यहाँ पर पेस्ट करके ब्रेक, ताकि हम इसको अलग कर सकें। ये जो बाहर की लाइंस हैं इनको डिलीट, फिर डबल टैप और कंट्रोल X कट, ये स्ट्रोक हटा देते हैं। अब बाहर जाएंगे और यहाँ पर पेस्ट और तुरंत ग्रुप।
इन सभी पार्ट्स को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और ग्रुप कर देते हैं। ये भी ग्रुप है और ये भी ग्रुप है, तो बाहर जाना है और सीधा ब्रेक कर देना है। यहाँ पर देखें तो ये ग्रुप है। ओके, ग्रुप जगह पर हम इसको ब्रेक कर रहे हैं ताकि हम इसको रिग कर सकें। अब ये जो सर्कल होता है इस पर रूलर लगाना बाकी है, तो रूलर लगा देते हैं। यहाँ से रूलर लेंगे और बिल्कुल पॉइंट के सेंटर में लगा देंगे। यहाँ से भी पॉइंट के बिल्कुल सेंटर में लगा देते हैं और सर्कल का काम यहाँ पर ख़त्म। इसको करते हैं कट और जाते हैं स्लैग में और यहाँ पर पेस्ट। अब इसके बाद हमें इसका जो कलर है वो रिमूव करना पड़ेगा, वरना जो बैक के स्ट्रोक्स होंगे वो रिमूव हो जाएंगे अगर हम इसको डायरेक्ट ब्रेक करते हैं। तो कंट्रोल बी, यानी अब कंट्रोल बी करके ब्रेक कर देते हैं। ये स्ट्रोक्स डिलीट, जो कि अंदर के स्ट्रोक्स हैं। आई ड्रॉपर टूल, कलर पिक, यहाँ पे फिल। स्ट्रोक्स को सिलेक्ट करेंगे। जो इस सर्कल का स्ट्रोक है इसका कलर हम इसके स्ट्रोक जैसा कर देते हैं। अब ये जो लाइंस होती हैं इनमें से हम ये वाली कॉपी कर लेते हैं और एक ये वाली भी ले लेते हैं। फिर इसके अंदर जाकर पेस्ट, ये बाहर जो लाइन आ रही है उसको हटा देते हैं। तो ये काम इसका यहाँ पे ख़त्म हो गया। एक बार हम इसको टेस्ट करके देखते हैं कि ये जो सर्कल हमने ऐड किया है वो अच्छे से काम कर रहा है या फिर नहीं। तो इस पॉइंट को यहाँ पे लगाते हैं। अब रोटेट करके देखें तो कोनी यहाँ पर है, बाहर जाएं तो यहाँ पर ये परफेक्ट अच्छे से यहाँ पे कोनी इसकी बन चुकी है। तो हम इसको इतना ही डन करते हैं। वापस लैग को सीधा करते हैं और F8 कर लेते हैं और इसको नाम दे देते हैं फ्रंट डाउन लैग। यहाँ पे इसे ओके कर देंगे। ट्रांसफर टूल लेते हैं, फिर इसके पॉइंट को यहाँ रूलर जॉइंट पे ऐड कर देंगे। तो ये जो होता है वो सिंबल कंप्लीट है। इसकी जो आउटलाइन होती है उसको रिमूव करते हैं। अब बाहर जाएंगे और बाहर जाकर इन दोनों को अलग अलग लेयर्स पे डिवाइड कर देते हैं। तो राइट क्लिक यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स है, इसको सिलेक्ट करते हैं जिससे ये दोनों अपनी अपनी लेयर्स पे डिवाइड हो जाएंगे। अब फिर जाते हैं इसके अंदर। अगर आप ये भी रिग करना चाहते हो तो वो भी आप रिग कर सकते हो ताकि ये वॉल्किंग के समय अपने फीड को भी चेंज करे। तो इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पर हम सर्कल ऐड करते हैं। बाहर से भी हम सर्कल दिखा सकते थे लेकिन ये जो कड़ा है इसकी वजह से थोड़ा दिखता नहीं, तो हम इसके अंदर डायरेक्ट जाकर सर्कल को ऐड कर देते हैं। अब जैसे कि हमें लैग मोड़ना है यहाँ से, तो हम सर्कल को यहीं से ड्रॉ करेंगे। ट्रांसफर टूल, इसका साइज छोटा करते हैं और इसको बिल्कुल स्ट्रोक के साथ मैच कराते हैं। 1% साइज इसका बढ़ाना पड़ेगा तो 101 कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पर ये जो होता है मैच हो चुका है। तो हमें यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन को ड्रॉ करेंगे। लेकिन एक चीज़ और देखें, यहाँ पे तो सर्कल बिल्कुल अच्छे से मैच है, कोई भी स्किन का पार्ट नहीं दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दिखा रहा है। तो हमें यहाँ से इसको कर्व कर देना है जो कि लैग का ही है। अब इसको लाइन को ब्रेक कर देते हैं, कंट्रोल बी प्रेस ब्रेक। सर्कल तो यहीं पर ही है, इसको डबल टैप करेंगे जो कि इसका फीट होता है, इसको कट करते हैं, बाहर जाते हैं और यहाँ पर पेस्ट और तुरंत ग्रुप। एक और चीज़, हम इस सर्कल के अंदर जाकर या जो लैग है इसके अंदर जाकर सर्कल को सिलेक्ट करेंगे और रूलर को लगा देते हैं। यहाँ से रूलर सेट, कंट्रोल बी प्रेस करते हैं जिससे ब्रेक हो जाएगा। आई ड्रॉपर टूल, कलर पिक, यहाँ पे फिल। स्ट्रोक्स को सिलेक्ट करेंगे, स्ट्रोक का जो कलर है वो यही वाला ले लेते हैं। बाहर जो लाइन्स हैं उनको डिलीट कर देते हैं और जो अंदर की लाइन है वो भी डिलीट। अब इसको F8 करते हैं। F8 करके सबसे पहले तो इसका शॉर्टकट नाम और फ्रंट लैग फीट नाम दे देते हैं इसको, फिर ओके कर देंगे। ट्रांसफर टूल, इसका पॉइंट हम इसके रूलर के सेंटर में ऐड कर देते हैं। इसकी जो आउटलाइन है ब्लैक वाली उसको भी रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पर ये जो होता है ये भी रिग हो जाता है। जब हमें ऐसा वाला फीड चाहिए होगा तो वो भी हम इसमें लगा पाएंगे। ओके, ये जो पार्ट्स हैं ये वाले, इनको हम ग्रुप करके रखते हैं, लेकिन ये ग्रुप करते ही ऊपर आ गया।
अरेंज सेंड टू बैक कर देते हैं। अब बाहर जाएंगे, यहाँ पर ये पूरा ग्रुप है, इस सिंबल पर ये ग्रुप नहीं होना चाहिए, हमने सिंबल बनाया है, यानी इस लेयर पर हमने एक सिंबल बनाया है जो कि अंदर की ग्रुप के अंदर है, तो ग्रुप को हमें ब्रेक रखना है ताकि ये दो पार्ट्स अलग अलग रहे। इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक और डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स कर देते हैं। अब बाहर जाते हैं और फिर इसको रिग करते हैं। पहले इस लैब को थोड़ा पीछे करते हैं, अरेंज सेंड टू बैकवर्ड, फिर से अरेंज सेंड टू बैकवर्ड। ओके, इसमें ये भी जो धोती के पार्ट्स होते हैं इनको भी सिंबल बना लेते हैं। पहले इसको बनाते हैं, जब वॉकिंग या रनिंग करेगा तो ये भी जो पार्ट होता है वो मूव करता है, तो इसको एफिट करते हैं और इसको इस तरह का कुछ नाम दे देते हैं। फिर ट्रांसफर टूल पॉइंट को ऊपर करेंगे ताकि इस तरीके से ये मूवमेंट करे। ये वाला जो पार्ट है इसमें कोई मूवमेंट नहीं रहेगी, बस ये ऊपर की तरफ रहेगा। दोनों को सिलेक्ट करेंगे और इसको नाम दे देते हैं धोती अपर पार्ट। तो एक सिंबल ये बन गया। अब इसके बाद हम यहाँ पे कट करते हैं या फिर हम यहाँ पे सर्कल लगाते हैं। यहाँ पे तो हमने सर्कल लगा दिया था जो कि ये एक छोटा सा बैक पार्ट बना। अब इधर भी एक बैक पार्ट बनाना है, लेकिन उसके लिए हमें सर्कल लगाना पड़ेगा, या फिर हम क्या करते हैं कि सर्कल हम इसी में ही लगा देते हैं और अलग से कोई पार्ट कट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, जैसे हम यहाँ पर एक सर्कल क्रिएट करते हैं। ट्रांसफर टूल, हमें सबसे पहले तो इसके स्ट्रोक्स पर मैच करना है, थोड़ा ऊपर करते हैं ताकि ऊपर तक रहे ये। ओके, यहाँ पर मैच, ये भी ठीक है, इसको हम इतना ही रहने देते हैं। अब इसको करते हैं कॉपी। अब बाहर जाते हैं और यहाँ पर पेस्ट। ट्रांसफर टूल पॉइंट पर हम रूलर को सेट कर देते हैं। इधर भी इसके रूलर को सेट कर देते हैं। सर्कल को अब करते हैं इसको डिलीट। यहाँ पर सिर्फ हम पेस्ट इसलिए कर रहे थे ताकि इसका रूलर सेट कर सके, जो कि हमने कर दिया, तो डिलीट कर देते हैं। अब इसके अंदर चाहते हैं ये वाला जो सर्कल है इसको कट करके पूरा इसके अंदर जाकर पहले तो इसका कलर रिमूव करना है, और इसके बाद ये वाले जो लाइन्स है वो थोड़ा अंदर की तरफ जा रही हैं, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ऑल्ट प्रेस करते हैं और यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करेंगे और इसकी सर्कल की लाइन के साथ परफेक्टली मैच कर देंगे ताकि लगे कि ये सर्कल जो है वो इसी का ही हिस्सा है। तो अब यहाँ पर इस तरीके से मैच कर देंगे ताकि लगे राउंड शेप है। ओके, और वैसे हमें ये जो सर्कल है वो यहाँ पर ऐड करना ही है, इसलिए मैं यहाँ पर ये लाइन मोड़ रहा हूँ। अब इस लाइन को करते हैं ब्रेक ताकि इसमें मर्ज हो जाए, और ये वाली जो शेप है वो एक्स्ट्रा शेप है, इसको रिमूव कर देते हैं। ये बाहर की शेप है। अब ये जो अंदर की लाइंस हैं इनको भी रिमूव कर देते हैं। आईडोपर टूल, कलर पिक, यहाँ पे फिल, सिलेक्शन टूल, ये लाइन डिलीट। अब इसका जो स्ट्रोक कलर है वो हम ये वाला ले लेते हैं। अब यहाँ पर ये चीज समझना है कि हमने सर्कल इसमें ऐड क्यों किया है। इस वाले में तो सर्कल ऐड नहीं किया था, लेकिन इसमें ऐड कर दिया। अब इसका रीजन ये है कि हम जो बैक वाली चीजें होगी उसमें ही सर्कल ऐड करेंगे, क्योंकि जो बैक वाली चीज होती है वो थोड़ी सी हाइड रहती है। जैसे अगर हम इसको रोटेट करेंगे इस तरीके से, तो इसके बैक में जो सर्कल है इस वाले पार्ट के अंदर है। अगर इस वाले पार्ट में रहता तो थोड़ा डिस्टर्ब करता, हमें ये लगता कि इसमें ये जो शेप है थोड़ी सी बिगड़ी हुई शेप है या फिर अलग से कोई पार्ट ऐड है। तो हमने क्या किया कि जो सर्कल है वो इसके बैक वाले में ऐड कर दिया ताकि वो पूरा सर्कल टाइप नजर ना आए, बल्कि थोड़ा थोड़ा सा वो नजर आए मूवमेंट करने पर। इसी तरीके से ये भी जो होगा वो भी मूवमेंट करने पर ऐसा लगेगा कि बैक पार्ट इसी में ही है। ओके, पहले हम इसका जो पॉइंट है इसके रूलर के साथ ऐड करते हैं। शायद इनमें से कोई रूलर होगा, ये हो सकता है, तो इसके बिल्कुल सेंटर में ऐड कर देते हैं। अब इसके बाद इसको रोटेट करते हैं, तो यहां देखें और आगे करें तो यहां पर भी देखें तो ये बैक पार्ट की तरह ही काम कर रहा है जो हमने इसमें सर्कल ऐड किया, लेकिन यहां पे दिख रहा है तो सिंपल है कि इसको हम बैक कर देंगे, अरेंज सेंड टू बैक। अब हैंड के ये जो होता है वो पीछे चला गया है, तो हम इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, अरेंज
सेंड टू बैकवर्ड। ये शेप थोड़ी सी दिख रही है, इसको अंदर करना पड़ेगा। अब बाहर जाएंगे तो यहाँ पर अब ये परफेक्ट काम करेगा। थोड़ा ये जो शेप होता है इसको हमें यहाँ पे मूव कर देना है ताकि इसके साथ मैच हो जाए। ओके, तो लैग जो होते हैं यहाँ पे तो रिग कंप्लीट है, इसको सिंबल बना देते हैं पहले, फिर पॉइंट को दोबारा मैच करना होगा। F8 करते हैं और इसको वही शॉर्ट का नाम देते हैं पहले, बैक लैग, इसको नाम दे देंगे। ओके करते हैं। ट्रांसफर टूल, इसका जो पॉइंट है वो इसके रूलर के सेंटर में जॉइंट कर देते हैं, तो यहां पर ये मैच हो गया। राइट क्लिक, अरेंज सेंड टू बैक, लेकिन फिर ये हैंड थोड़ा सा ऊपर है, इसको बैक कर देते हैं, अरेंज सेंड टू बैक। अब इसके अंदर जाते हैं और यहाँ पर भी जो इसकी कॉनी है और जो फीट है उसके लिए भी रिग करते हैं। तो मैं यहाँ पर फास्ट तरीके से रिग कर देता हूँ, क्योंकि जो हमने इसमें रिग किया था वही सेम इसमें भी करना है, तो इसमें बिल्कुल कुछ अलग चीज़ नहीं है, तो मैं इसमें रिग कर देता हूँ। पहले तो ये समझ लेना है कि हमने जो कॉनी बनाई थी वो यहाँ पर बनाई थी, क्योंकि यहाँ पर ये मुड़ा हुआ था, तो यहीं से एक सर्कल क्रिएट किया और यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहाँ देखें तो यहाँ पर हमें लगता है कि इधर कॉनी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी मुड़ा हुआ सा है। एक होता है जब हम वॉल्किंग वगैरह करते हैं तो वो चीज़ मुड़ी हुई होती है, तो ऐसे कुछ यहाँ पर भी लग रहा है। तो हम यहाँ पर सर्कल ऐड करेंगे कुछ इस तरीके से। एक छोटी सी लाइन यहाँ पर रह गई है, इसको हटा देते हैं। अब इसको रिग करते हैं या सर्कल पूरा अच्छे से परफेक्ट मैच कर लेते हैं। इसका स्ट्रोक कलर ग्रीन कर देंगे और फिर मैच करते हैं। तो हमने जो है इस कैरेक्टर को पूरी तरीके से रिग कर लिया है। जितना हमें करना चाहिए उतना हमने इसको रिग कर लिया है। अब इसके बाद हमें इसमें आई ब्लिंक और लिपसिंग क्रिएट करनी है, लेकिन उससे पहले हमें इनकी जो फ्रेम्स हैं वो बढ़ानी पड़ेगी। जो जो हमने ग्राफिक्स किए हैं, जिन जिन को ग्राफिक्स किया है, उन सभी की जो अंदर की फ्रेम्स होती हैं उन्हें 1 की जगह 100 तक कर देते हैं। जब हम इसका मूवमेंट एनिमेशन करेंगे या टॉर्की एनिमेशन करेंगे तो उसको 100 से ज़्यादा फ्रेम्स करेंगे। तो अभी हम फिलहाल काम के लिए 100 तक फ्रेम कर लेते हैं, सभी की कर लेते हैं जिन जिन को हमने ग्राफिक बनाया है। तो जैसे हम हेड के अंदर जाएंगे, यहाँ देखें एक ही फ्रेम है और ये सब जो होते हैं वो एक ही लेयर पर हैं, तो हमें इन सबको अलग अलग लेयर्स पे डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ये सभी जो होते हैं वो सिंबल भी होने चाहिए, जो कि हमने पहले बनाए थे। लेकिन जब हम यहाँ पर पूरा सेलेक्ट कर रहे हैं तो प्रॉपर्टीज में ये मिक्स्ड दिख रहा है, मतलब इनमें से कोई है जो सिंबल नहीं है। तो सिलेक्ट करके देखना पड़ेगा कि कौन से सिंबल नहीं है। नोज को देखें, ये सिंबल है। फेस को देखें, ये सिंबल है। आइज भी सिंबल है, हेयर भी सिंबल है, ईयर भी सिंबल है और जॉ लाइन भी सिंबल है, मतलब सभी सिंबल्स हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर
सिलेक्ट करने पर मिक्स दिखा रहा है, जबकि यहाँ पर सिंबल्स दिखने चाहिए। तो यहाँ पर हमें तो दिख नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स कर लेते हैं, सभी को अलग अलग लेयर्स पे डिवाइड, जो कि अपने सिंबल के नाम के हिसाब से लेयर्स के नाम भी रख देता है। लेकिन जो सिंबल नहीं होता है वहां पर सिर्फ लेयर 1 या 7 नाम से ही लेयर क्रिएट होती है, जो कि यहाँ पर दिख रही है, बाकी के सिंबल नाम से ही लेयर्स क्रिएट हो गई हैं। तो ये पार्ट जो है एक छोटा सा पार्ट है, और वो है ये वाला पार्ट जो कि यहाँ पर मिस हो गया है या छूट गया है। तो हमें इसको फेस के अंदर रख देना है, ऐसे हम नहीं रखेंगे, कट करते हैं और फेस के अंदर जाकर यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। लेकिन जब यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो इधर उधर कहीं पर भी पेस्ट हो जाता है। तो एक काम करते हैं, यहाँ वापस आते हैं और इसको इधर ही लेयर पे रख देते हैं। हमें इसको यहाँ पर पेस्ट करना है, लेकिन जब हम इधर पेस्ट करते हैं तो कहीं भी चला जाता है। तो एग्जैक्ट वहीं पर पेस्ट करने के लिए हमें सिंपल बस इसके अंदर जाना है, हाइड करना है, एक लेयर लेनी है और यहाँ पर पेस्ट करके अच्छे से मैच कर देना है। ये एक तरीका रहता है, नहीं तो आपको ये ब्रेक करके दोबारा से सिंबल करना पड़ेगा। अब इसको डिलीट करते हैं और हटा देते हैं। तो अब सभी सिंबल्स हैं, इनकी फ्रेम बढ़ाते हैं 100 तक, पहले 50, फिर इनको सिलेक्ट करके F5 100 हो जाएगा। यहाँ पर मैंने जो फ्रेम्स के जो साइजेस हैं वो बड़े कर रखे हैं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे, लेकिन आपको जब एनिमेशन करना है तो इतने बड़ी फ्रेम में नहीं करना है। आपको जो फ्रेम्स रखनी है वो कुछ इतनी फ्रेम्स रखनी है। ये फ्रेम्स काफ़ी रहती हैं, आप इससे जल्दी एनिमेशन कर पाओगे और आप ज़्यादा फ्रेम सिलेक्ट कर पाओगे। एक ही बार में आप 100 फ्रेम भी बढ़ा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ी फ्रेम ज़्यादा बड़ी कर रहा हूँ ताकि आपको ये क्लियर नज़र आए कि मैं कर क्या रहा हूँ। अब इसकी आइज़ के अंदर जाएंगे और यहाँ पर अभी हम सिर्फ 14 ही फ्रेम बढ़ाएंगे, क्योंकि इसका ब्लिंक कंप्लीट नहीं है। ब्लिंक कंप्लीट करने के लिए अभी सिर्फ 14 ही रहने देते हैं। जब ब्लिंक कंप्लीट हो जाएगा तब हम उसकी फ्रेम्स 100 कर देंगे। नोज में हमें कोई फ्रेम बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, इसकी जॉलाइन या लिप्स के अंदर जाते हैं और इसकी फ्रेम 100 तक कर देते हैं। अब इसके लिप के अंदर जाते हैं, यहाँ पर हमें फ्रेम नहीं बढ़ानी है क्योंकि इधर लिप्स के शेप बनेंगे, तो इससे हम अभी एक ही रहने देते हैं। जब हम लिप्स बनाएंगे तो इधर फ्रेम्स मैक्सिमम सिर्फ 7 या 8 तक बढ़ेगी, इससे ज़्यादा फ्रेम्स नहीं बढ़ेगी। अब बाहर जाते हैं, यहाँ पे तो इतना ही हम इसे रखते हैं। अब जाते हैं इसके हैंड के अंदर, हैंड के अंदर जाएंगे, 50 फ्रेम बढ़ाएंगे और इनको F5 प्रेस, या फिर आपकी जो फ्रेम साइज है वो छोटा है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर सिर्फ 100 फ्रेम सेलेक्ट करो, एक बार क्लिक में 100 फ्रेम हो जाते हैं। अब बाहर जाते हैं, इसके अंदर जाते हैं, इधर भी 100 फ्रेम, फिर इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पर भी 100 फ्रेम। अब इसके लेग के अंदर जाते हैं, यहाँ पे 100 फ्रेम, फिर इसके अंदर जाएंगे, इधर भी 100 फ्रेम, फिर इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पर भी 100 फ्रेम करते हैं और यहाँ पर भी 100 फ्रेम। अब बाहर जाते हैं और इसके बाद हमने सभी के जो फ्रेम्स हैं वो 100 तक कर लिए हैं। तो अब हम जो है इसकी आई ब्लिंक और लिप सिंक को क्रिएट करेंगे। आई ब्लिंक क्रिएट करने से पहले सबसे पहले तो आपको मास्किंग आनी चाहिए। हम उसी मास्किंग का यूज करके यहाँ पे ब्लिंक क्रिएट करेंगे। और ये जो ब्लिंक होता है, जो मैं तरीका बताऊंगा ब्लिंक क्रिएट करने का, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इससे आप इनकी जो ब्लिंक्स होती हैं वो ईजिली तरीके से कंट्रोल कर सकते हो, कितना इसको स्पीड में ब्लिंक करना है, कितना फास्ट तरीके से ब्लिंक करना है। इनमें हमें कीज़ को रिमूव करने या फिर कीज़ को ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि हम फ्रेम बढ़ाएंगे और फ्रेम घटाएंगे। और एक्सप्रेशन में जैसे कि एंग्री, सैड और नॉर्मल एक्सप्रेशन कैसे बनाना है वो भी मैं इसमें क्लियर कर दूंगा। सिर्फ आपको ये चीज़ फॉलो करनी है जो मैं एक्सप्रेशन में बताऊंगा। बाकी का जो काम होगा वो हम आगे करेंगे जब हम इसकी टॉकिंग एनिमेशन विद एक्सप्रेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी आई बॉल को सिलेक्ट करते हैं। हम पहले इधर आई ब्लिंक क्रिएट करेंगे, इस वाली आई में। तो आई बॉल को सिलेक्ट करना है क्योंकि आई बॉल सबसे ऊपर है, इस वाइट आई के ऊपर है, तो इसी के ऊपर पहले ब्लिंक क्रिएट होगा। तो इसके ऊपर एक लेयर लेते हैं और यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं ब्लिंक, जो कि अभी बना नहीं है लेकिन बनाएंगे।
फिर इधर एक रेक्टेंगल लेंगे और इस पूरी आई को कवर कर देते हैं। सिर्फ हमें कवर करना है, तो इतना बड़ा शेप नहीं बनाना है, ये कवर नहीं होता है। कवर का मतलब है इतना बड़ा शेप, सिर्फ इतना ही बनाना है। और इसका जो कलर होता है उसको डार्क कर देंगे। बाहर जाते हैं, स्किन का कलर ऐसा है तो इसी कलर को पिक करते हैं। पिक करने के बाद यहाँ पर कुछ अलग ही कलर आ रहा है। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम है आपके ज़्यादातर लोगों के ये प्रॉब्लम आ ही रही है, क्योंकि एनिमेट जो है वो जो उसका आई ड्रॉपर टूल है वो ठीक से रीड नहीं कर पा रहा है। तो अगर आप आई ड्रॉपर टूल से कलर को पिक नहीं कर पा रहे हो और ये बार बार ग्लिच आता है, तो आपको सिंपल बस इसके अंदर जाना है। जो कैरेक्टर होगा या फिर जिसका भी आप कलर पिक करना चाहते हो उसी ऑब्जेक्ट के अंदर जाना है, आई ड्रॉपर टूल पिक करना है और बाहर जाना है और इसके अंदर जाकर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। सिलेक्शन टूल लेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट, कलर थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। ओके, यहाँ पे ग्रेडिंग लगाए, तो एक काम करते हैं, हम दोनों को ही डार्क कर देते हैं। तो दोनों डार्क हो गए। अब इधर इसका जो स्ट्रोक होता है उसको सेलेक्ट करते हैं और इसका कलर ये वाला कर देते हैं। स्ट्रोक का जो कलर है वो सेम इसके जैसा नहीं हो पा रहा है, तो हम यहाँ से इसका कलर डार्क कर देते हैं। ये इसका डार्क स्ट्रोक कलर रहेगा। अब इसके बाद इसको ऊपर की तरफ कर्व करते हैं ऐसे, और फिर इसको ऊपर मूव कर देंगे। जो वाइट आई है इसके थोड़ा सा ही ऊपर करेंगे, गैप होना चाहिए थोड़ा सा, लेकिन मिक्स नहीं होनी चाहिए, तो हल्का सा और ऊपर करते हैं। इतना काफ़ी है। ये तो सिर्फ एक्स्ट्रा लाइन है जिसकी वजह से हमें जुड़ी हुई लग रही है, तो हमें इतना ही गैप रखना है। अब इसके बाद हम एक छोटा सा एनिमेशन चलाते हैं देखने के लिए कि कैसे काम करेगा। जैसे मैं यहाँ पर F6 लगा देता हूँ 14 फ्रेम पर। ओके, मैं इसका साइज़ थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि क्लियर नज़र आए। तो यहाँ पे 14 फ्रेम पर फ्रेम बढ़ाई है या F6 लगाया और इधर हमने इसको कर दिया कर्व। अब इधर देखें, इस की पर ये ऊपर की तरफ कर्व है और इस वाली की पर ये नीचे की तरफ कर्व है। और फिर यहाँ पर हम लगाते हैं शेप ट्विन। अब इधर शेप ट्विन इसलिए लगाना है क्योंकि ये एक शेप चेंजिंग ऑब्जेक्ट है जिसको हम इजीली तरीके से शेप चेंज कर सकते हैं और कलर बदल सकते हैं। कोई सिंबल या ग्रुप नहीं है, तो इसको हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर शेप ट्विन लगा देते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से कर्व एनिमेशन चलता है। अगर आप शेप ट्विन के बारे में भी थोड़ा बहुत जानते हैं तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि इस की पर ये जो ऑब्जेक्ट होता है इसको हम नीचे की तरफ मूव कर देते हैं, यानी पूरी आई कवर कर देते हैं। ज़्यादा मूव नहीं करना है, बस हमें कवर करना है। अब हम प्ले करते हैं तो ये इस तरीके से इसका ब्लिंक एनिमेशन चलेगा। ये ऊपर से नीचे आएगा, लेकिन ये सिर्फ आधा एनिमेशन बना है, आधा और बनाना है। अभी ये जो होता है ऊपर से नीचे एनिमेशन कर रहा है, लेकिन वापस ऊपर भी करना होता है। तो हम वापस ऊपर करने के लिए इसको रिवर्स कर देंगे, यानी जैसे हम यहाँ पर प्ले करते हैं ये ऊपर से नीचे, अगर यही लाइन बैक में जाए तो ये रिवर्स कहलाती है और यहाँ पर हमें दिखता है कि ये ऊपर की तरफ जा रही है। तो बस हमें ये चीज़ करनी है कि ये की और ये की दोनों को रिवर्स कर देंगे, लेकिन अगली फ्रेम पर, और हमें सिर्फ 14 ही फ्रेम रखनी है, ज़्यादा फ्रेम नहीं रखनी है। तो ये वाला जो एनिमेशन है या ये वाली जो की है इसको हम हाफ में डिवाइड कर देते हैं। ये तो मैंने बस बताया है कि आप शेप को किस तरीके से इसके साथ एनिमेशन कर सकते हो, लेकिन जो नॉर्मली आपको रखना है वो कुछ इस तरीके से रखना है। जैसे कि फर्स्ट फ्रेम पर तो की होती है, लास्ट यानी 14 फ्रेम पर एक की होनी चाहिए। इधर कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, बस ऐसा का ऐसे ही रहने देना है। लेकिन जो इधर की पर चेंज किया था, जो हमने बनाया था, वो आपको 7th फ्रेम पर करना है ताकि आपका रिवर्स एनिमेशन भी चल जाए। तो 7th फ्रेम पर वही चीज़ करते हैं, वही चीज़ रिपीट करते हैं, जैसे इसको कर्व करना और इसको नीचे करके आई को कवर कर देना। अब इधर लगा देते हैं शेप ट्विन और यहाँ पर भी शेप ट्विन लगा देते हैं। पहले इधर देखते हैं, ओपन से क्लोज हो रहा है। ओके, ओपन से क्लोज इसलिए क्योंकि इस की पर ऊपर है और इस की पर नीचे है। इसकी नेक्स्ट वाली की पर कहाँ है, वो भी ऊपर है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब यहाँ पर ये नीचे रहेगा और इस की पर ये ऊपर रहेगा और हम शेप ट्विन लगाएंगे तो ये नीचे से ऊपर ऐसे एनिमेशन करेगा। और फिर लूप करके देखें तो ये
ओपन से क्लोज और क्लोज से ओपन वाला एनिमेशन करता है। यहाँ पे एक और चीज़ आपको कर लेनी है, मैं यहाँ पे कंट्रोल Z कर देता हूँ, रिमूव कर दिया है उस शेप ट्यून को, ताकि हम ये जो क्लोज आई है इसके लिए इसके जस्ट आगे वाली फ्रेम पर F6 लगा दें, ताकि यहाँ पर दो दो एक जैसे फ्रेम हो जाए। ये भी काम की फ्रेम है, वो भी हम देखेंगे। तो इसको राइट क्लिक और शिफ्ट ट्यून लगा देते हैं, तो यहाँ पर ये फाइनल रहेगा। तो अप्लाई करें, ओपन से क्लोज हुई, फिर क्लोज से ओपन हो गई। अब इसके बाद हमें इसको मास्क करना पड़ेगा, यानी हमें ये दिखाना पड़ेगा कि ये जो ब्लिंक होती है वो इसके अंदर प्ले हो रही हो, ऐसा दिखाना है। तो अगर इसके अंदर प्ले हो रही है और अगर आपने मास्किंग को अच्छे से समझ लिया है तो सिंपल आपको सिर्फ इस ब्लिंक के ऊपर एक शेप लेनी है या एक लेयर लेनी है और इसको मास्क नाम दे देना है। और इस पे इस वाली लेयर पर हमें अगर इसमें दिखाना है ब्लिंक होता हुआ इसी ब्लिंक को, तो हमें ऐसा ही सेम शेप ले लेना है या हमें क्रिएट कर लेना है। तो लाइन टू लेंगे और यहाँ से ऐसे क्रिएट करते हैं बिल्कुल ऐसा ही सेम शेप। लेकिन सेम शेप क्रिएट करने से बेटर है कि आप इसी को कॉपी कर लो। इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत, जब ये पहले से ही बना हुआ है। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। कलर आप कोई सा भी दे दो या फिर आप ऐसे ही रहने दो, कोई इशू नहीं है। अब मास्क पे राइट क्लिक करेंगे और इधर मास्क लगा देते हैं। ओके, ये वही मास्क है जो कि ट्यूटोरियल में बताया है। इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे वाली जो लेयर होगी वो अंडर में आ जाएगी और वो आई है ब्लिंक वाली लेयर। जब ब्लिंक वाली लेयर अंडर में आएगी तो ये कुछ इस तरीके से एनिमेशन होगा। यहाँ प्ले करते हैं तो ये ऐसे आपका एनिमेशन रेडी हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद जो आईब्रो होती है वो भी एनिमेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे लगाते हैं F6, बस लास्ट फ्रेम पर F6 लगानी है जिस तरीके से यहाँ पे लगाई थी। फिर बीच में लगा देंगे F6, फिर इसको थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर देते हैं। हम इसे बीच में ही एनिमेशन करना है, बस लास्ट फ्रेम पर कीज लगाकर छोड़कर बीच में ही सारा एनिमेशन करना है। हल्का रोटेट करके थोड़ा सा इसको ऐसे नीचे कर देते हैं। अब जिस तरीके से यहाँ पर एक एक्स्ट्रा की लगाई थी उसी तरीके से यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा की लगा देते हैं। फिर इधर राइट क्लिक क्लास ट्विन। ओके, यहाँ पर क्लास ट्विन इसलिए लगाना है क्योंकि ये सिंबल है। ये वाला तो शेप था लेकिन ये सिंबल है, तो सिंबल पे हम क्लास ट्विन लगाएंगे। अब यहाँ प्ले करके देखें तो ये कुछ इस तरीके से ब्लिंक करता है। अब इसके साथ अगर आपको थोड़ा और रियल वाला एनिमेशन दिखाना है ब्लिंक का, तो आई बॉल और ये जो लाइंस होती हैं इनमें भी एनिमेशन करना पड़ता है। तो हम इनमें भी एनिमेशन करते हैं। इसको हमने सिंबल बनाया था और इसको भी सिंबल बनाया था, लेकिन ये अंदर जाते हैं इसको थोड़ा सा जो है यहाँ से ऊपर की तरफ कर्व कर देते हैं ताकि वो अलग लगे। अब लास्ट फ्रेम पर लगाते हैं F6, फिर बीच में लगाते हैं F6 और दोनों को सिलेक्ट करके बीच में ही ट्रांसफर टूल लेंगे, ऑल्ट प्रेस करके इस तरीके से स्टैच करेंगे। बिना ऑल्ट के अगर आप स्टैच करते हो तो ये दोनों तरफ से स्टैच होता है, नीचे से भी ऊपर से भी। इसलिए अगर आप ऑल्ट से प्रेस करोगे तो जहाँ से आप स्टैच कर रहे हो तो सिर्फ वहीं से स्टैच होगा। तो देखें तो थोड़ा सा स्टैच हुआ है और फिर इसके बाद दोनों लाइंस को सिलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। अब इधर भी सेम जिस तरीके से यहाँ पर कीज लगी हैं तो इधर भी कीज लगा देते हैं एक्स्ट्रा और इधर लगा देते हैं क्लास ट्विन। तो हम यहाँ पर प्ले करके देखें तो ये ऐसे एनिमेशन चलता है। अब आई बॉल की बारी है तो हम इसका जो एनिमेशन है वो यहाँ पे करते हैं। F6 लगाएंगे, यहाँ पे F6 बीच वाली में ही एनिमेशन करना है, लेकिन यहाँ पर ब्लिंक की वजह से वो हाइड हो गया है तो हम ब्लिंक को हाइड कर देते हैं ताकि सिर्फ यही दिखाई दे और इसको ऐसे नीचे की तरफ मूव कर देंगे। फिर इधर है एक्स्ट्रा की, फिर इधर क्लास ट्विन और फिर प्ले करके देखें तो ये कुछ इस तरीके से एनिमेशन कर रहा है। ब्लिंक को अनहाइड करें तो हमें ये ऐसे एनिमेशन करता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पर ये वाला जो आई होता है उसका एनिमेशन कंप्लीट होता है। लेकिन अब ये आई है तो जिस तरीके से हमने इसमें मास्किंग करी थी सेम उसी तरीके से करना है और आईब्रो को जिस तरीके से हमने इधर मूव किया था तो सेम इसे भी उसी तरीके से मूव करना है। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ। तो पहले इस आई बॉल के ऊपर एक लेयर लेनी है, इसको ब्लिंक नाम पहले से ही दे देते हैं। फिर हम लेते हैं बॉक्स या रेक्टेंगल
और इस तरीके से आई को कवर कर देते हैं। इसको ब्रेक होना ज़रूरी है। जब ऑब्जेक्ट बाइंड मोड ऑन हो या तो उसको ऑफ कर दो या फिर जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ हो तो उसे ब्रेक कर दो, वरना फिर वो एनिमेशन ठीक से नहीं करता है। तो इसको ऐसे ब्रेक कर दिया है। फिर इसको करते हैं ऊपर की तरफ ऐसे कर्व और फिर ऊपर की तरफ ऐसे मूव। लास्ट फ्रेम पर F6, बीच में F6, फिर इसको नीचे की तरफ ऐसे कर्व, डबल टैप और फिर नीचे की तरफ ऐसे मूव। बस कवर कर देना है और एक्स्ट्रा की दे देते हैं। फिर इधर लगा देते हैं शेप ट्वीन। तो ये ऐसे एनिमेशन चल रहा है और इसी को कॉपी करते हैं वही मास्किंग के लिए। तो ब्लिंग जो हमने क्रिएट करी है वो ये है। इसके ऊपर एक लेयर, इसको नाम दे देते हैं मास्क और यहाँ पर पेस्ट, फिर राइट क्लिक और मास्क लगा देंगे। अब लास्ट चीज़ ये है, तो इधर F6, बीच में F6, थोड़ा सा रोटेट और थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव। इधर F6 लगा देते हैं और फिर लगा देते हैं क्लासिक ट्वीन। प्ले करें तो ये ऐसे एनिमेशन करता है। ये कुछ ज़्यादा लग रहा है, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ओके, ये ठीक है, लेकिन इस की पर थोड़ा अलग एनिमेशन है, बल्कि दोनों ही सेम की होनी चाहिए, सेम ही एनिमेशन या सेम ही शेप होनी चाहिए। तो ये जो की होती है इसको ऑल्ट के साथ यहाँ पे वापस कॉपी कर देते हैं। फिर दोबारा से हमें क्लासिक ट्वीन लगाना पड़ेगा क्योंकि वो खाली की कॉपी हुई थी। तो ये ऐसे ब्लिंक एनिमेशन इसका रेडी हो जाएगा। अच्छा, इसकी आई बॉल का भी एनिमेशन है। तो यहाँ पे F6 लगाते हैं, फिर यहाँ पे F6 लगाते हैं और इसको थोड़ा सा जो है मूव कर देते हैं नीचे की तरफ। फिर इधर लगा देते हैं F6, फिर यहाँ पे क्लासिक ट्वीन। अब प्ले करें तो ये भी इसी तरीके से नॉर्मली ब्लिंक एनिमेशन करेगा। ओके, यहाँ पर हमें जो है ग्रेडियंट दिख रहा है। इसका ग्रेडियंट की हमें ज़रूरत नहीं है इस शेप में, तो इसका हम ग्रेडियंट हटा देते हैं। बस ये वाला जो कलर होता है इसका कोड हम कॉपी करके सॉलिड कर देते हैं और यहीं पर ये पेस्ट कर देंगे। आई पर टूल कलर पिक, ये जो कलर्स हैं इन सभी कीज़ पर भी रख देते हैं क्योंकि हमने एक ही की पर कलर चेंज किया है, बाकी की पर नहीं किया है, तो उधर भी जो है कलर चेंज करके रख देते हैं। तो ये परफेक्टली हो जाएगा काम। अब इसके बाद हमें जो करना है वो ये करना है कि इसके एक्सप्रेशन बनाने हैं। एक्सप्रेशन में हम इसके सैड, एंग्री और नॉर्मल, जो कि अभी ये नॉर्मल है वैसा ही रहने देना है। तो हम आईब्रो के अंदर जाते हैं, इस वाले के अंदर जाते हैं और यहाँ पर की लेते हैं, एक की लेते हैं, ट्रांसफर टूल लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफर टूल, ट्रांसफॉर्म वर्टिकल, इसको ऊपर की तरफ ऐसे रोटेट, तो ये बन गया एक सैड वाला आईब्रो। अब यहाँ लगाते हैं F6, यहाँ पे हमें वही नॉर्मल कर देना है, ट्रांसफॉर्म वर्टिकल, बस थोड़ा सा ऐसे नीचे कर देना है, तो ये बन जाएगा इसका एंग्री वाला। सिलेक्शन टूल, इसके अंदर जाएंगे, थोड़ा सा हमें इसको जो है ओके, यहाँ पर ये जो है सिंबल दिख रहा है जो कि हमने लास्ट क्लास में बनाया था, लेकिन अभी हम इसके अंदर जाकर कोई एनिमेशन या फिर कोई शेप नहीं बनाएंगे क्योंकि ये थोड़ा समझ में नहीं आएगा। इसलिए जब हम आगे बढ़ेंगे और आप इसे कंप्लीट कर देते हो, जब हम इसका एनिमेशन बनाएंगे, टॉकिंग या रिएक्शन एनिमेशन, तब इस चीज़ को समझेंगे कि हमने इसको सिंबल क्यों बनाया था और हमें ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर इनकी ज़रूरत है भी या नहीं। तो अभी जो है नॉर्मली जो बेसिकली चलता है वो हम यहाँ पर ये कर देते हैं। तो हमें इसका एंग्री बनाना है। ओके, इसको ब्रेक करते हैं पूरी तरीके से, इसको ऊपर करेंगे, ऑल्ट प्रेस करते हैं, क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं और ऐसे कर्व कर देते हैं। ये बन गया इसका एंग्री वाला आईब्रो। बैक जाते हैं तो यहाँ पर हमें दिखता है ये नॉर्मल है, सैड है, एंग्री है। इसके अंदर भी जाएंगे। ओके, यहाँ पर पहली फ्रेम बना देता है, इसको हटाते हैं, ये चीज़ बात की वाली है। इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म वर्टिकल, फिर ट्रांसफर टूल लेते हैं और ऐसे ऊपर की तरफ रोटेट। अब यहाँ पे लगाते हैं F6, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म वर्टिकल। ओके, थोड़ा सा ऊपर ब्रेक करते हैं इसको, ऑल्ट के साथ ऊपर की तरफ इसको करेंगे, ऑल्ट के साथ इसको ऐसे और ऐसे कर, थोड़ा एंग्री दिखाने के लिए। अब बैक जाकर देखें तो ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं, थोड़ा सा कर्व यहाँ पर भी होना चाहिए ताकि लगे कि एंग्री आईब्रो है। ओके, तो ये परफेक्टली मैच हो गया। तो यहाँ देखें, नॉर्मल है, सेकंड पर सैड है और थर्ड पर एंग्री है।
लेकिन ये लूप कर रहे हैं क्योंकि हमने इसको लूप करके रखा था। यहाँ देखें लूप है और ये भी लूप है, तो हमें इनको सिंगल कर देना है। सेलेक्ट करते हैं दोनों को, यहाँ पे सिंगल कर देते हैं, सेलेक्ट करते हैं फिर से सिंगल, इधर भी सिंगल कर देते हैं और यहाँ पर भी सिंगल कर देते हैं। जब हमें ज़रूरत होगी एंग्री की तो हम कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सेकंड फ्रेम करेंगे। एंग्री वाला जो एक्सप्रेशन है वो थर्ड फ्रेम पर है, तो थर्ड फ्रेम लगा देंगे इधर। ओके, ये एंग्री हो गया, लेकिन बाकियों की जो की है उधर तो नॉर्मली रहेगा, तो उधर भी हमें जो है थर्ड फ्रेम लगानी पड़ेगी। यहाँ थर्ड फ्रेम, फिर इधर सिलेक्ट करते हैं इसे और यहाँ पे थर्ड फ्रेम, फिर से इस वाली की पर आएंगे और यहाँ पर भी थर्ड फ्रेम, तब जाके सभी कीज़ पर जो है एंग्री वाला बन पाएगा। लेकिन अगर हमें दोबारा से नॉर्मल करना होगा तो फिर से वही चीज़ की हमें इनकी फ्रेम्स को फर्स्ट कर देना होगा। ओके, फिर इसे सिलेक्ट करेंगे, इसे भी फर्स्ट कर देंगे, फिर इधर भी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर भी फर्स्ट, और लास्ट ये इधर भी सिलेक्ट और यहाँ पर भी फर्स्ट। ओके, तब जाकर ये जो होगा अपना एक्सप्रेशन बदल पाएगा। तो हमें इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, यानी हर एक की पर इसको बदलना पड़ेगा। इससे बेटर जो तरीका है वो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। बस आपको सिंपल क्या करना है कि जो ये कीज़ हैं, ये वाली जो कीज़ हैं जो हमने सिंबल बनाया था, इसको इसी के अंदर बनाना है ताकि हम यहाँ से इसको कंट्रोल करें और हमें ईजी तरीके से इसका एनिमेशन चला सके। देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो हमने ये एनिमेशन तो बना लिया है इसका और ये सिंबल दे दिया है। तो अगर आपने पहले ही बना दिया और आप फिर बाद में इसको सिंबल के अंदर करना चाहते हो तो आपको इन कीज़ को रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम क्या करेंगे कि इसको कर देंगे ब्रेक। ओके, इसको भी कर देते हैं ब्रेक, इसके अंदर भी जाते हैं, यहाँ पर भी इसको ब्रेक कर देते हैं और इस वाली की पर भी इसको ब्रेक नॉर्मली रहने देते हैं बिना सिंबल के। और जो सिंबल हमने इसका नाम दिए थे वो भी हम लाइब्रेरी से डिलीट कर देते हैं। सेलेक्ट अनयूज्ड करके ये नाम है इसके, इनको कॉपी भी कर लेते हैं क्योंकि ये नाम हम देंगे। तो सेलेक्ट अनयूज्ड और डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर ऑप्शन होता है कन्वर्ट लेयर टू सिंबल, सेलेक्ट करते हैं। ये जो होता है वो लेयर को सिंबल में कन्वर्ट कर देता है और हमारा जो शेप होता है वो वहीं का वहीं रहता है, ये इधर उधर नहीं जाता है, तो ये ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। हम इधर वही नाम पेस्ट कर देते हैं लेकिन बी की जगह एफ लिख देते हैं क्योंकि ये फ्रंट वाला है। फिर इसको ओके कर देंगे। अब यहाँ देखें कीज़ गायब, लेकिन वो कीज़ गायब नहीं हुई है, वो सिंबल के अंदर चली गई हैं। जब हम अंदर जाएंगे तो वहाँ पर हमें कीज़ दिखाई देंगी और हम यहाँ पर फ्रेम बढ़ाते हैं और फ्रेम जब हम बढ़ा कर देखेंगे तो यहाँ पर ये लूप करेगा। तो ये जो चीज़ है ये हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। इसको सिंगल कर देते हैं, अभी सिंगल। बाहर देखें, बाहर ये सिंगल है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे लूप होना चाहिए क्योंकि हमने यहाँ पर कंट्रोल के लिए सिंबल बना दिया है। तो जो पहले लूप था वो लूप आपको कर देना है। सिंगल वहाँ पे तभी किया था समझाने के लिए कि जब आप बिना अंदर जाके सिंबल बनाए ऐसे ही कीज रख कर एक्सप्रेशन बना देते हो तो आपको यहाँ पर बार बार सिंगल करके बदलना पड़ता है। लेकिन हम यहाँ पर लूप ही रहने देंगे हम, क्योंकि हमने अंदर सिंबल बना दिया और सिंबल के अंदर शेप्स बना दिए। तो यहाँ दोनों को सिलेक्ट और सिंबल वापस कर देते हैं। अंदर जाएंगे, इसके अंदर ये रेडी है, ठीक है। अब बाहर जाते हैं, अब इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पर भी राइट क्लिक, कन्वर्ट लेयर टू सिंबल, वही नाम हम यहाँ पर भी पेस्ट कर देते हैं और फिर ओके। फ्रेम बढ़ा देते हैं इसकी, यहाँ पर भी लूप हो रहा है, इसको हम सिंगल कर देते हैं। अब बाहर जाते हैं, अब बाहर जाकर हमें सिंपल से ये करना है कि यहाँ पर हमें सिंक्रोनाइज करना है। अगर आपको सिंक्रोनाइज नहीं पता है या फिर मैं इसका एक अलग से ट्यूटोरियल लेकर आऊँगा सिंक्रोनाइज का, कि आप सिंक्रोनाइज को कैसे समझ सकते हैं और कहाँ कहाँ आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है जब आप मल्टीपल कीज़ के साथ वर्क करते हो। तो मैं इन सभी लेयर्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ, सभी के सिर्फ 2 ही लेयर्स हैं, इनको सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर राइट क्लिक और सिंक्रोनाइज कर देते हैं। अब बाहर जाते हैं, अब यहाँ पर फ्रेम बढ़ाते हैं इसकी 50 तक सिंपल। यहाँ ब्लिंक करके देखें तो ये तो ठीक है, इतना ये एनिमेशन कर रहा है, ओके कोई इशू नहीं, और ये बार बार रिपीट भी नहीं हो रहा है। फ्रेम रिमूव करते हैं
तो अगर आपको एंग्री एनिमेशन करना है तो हर एक की पर जाकर एक्सप्रेशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल, बस आपको इसके अंदर जाना है, सेलेक्ट करना है और जहाँ पर भी आपने एंग्री एनिमेशन बनाया होगा जैसे थर्ड फ्रेम, वो फ्रेम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। अब बैक जाएंगे, इसके अंदर भी जाना होगा और यहाँ पर भी हम थर्ड फ्रेम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब बैक जाकर देखें तो हमें हर एक की पर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमें एंग्री दिख रहा है क्योंकि ये जो कीज है वो अंदर के एनिमेशन को दिखाती हैं और अंदर का एनिमेशन जो भी रहता है वो यहाँ पर दिखता है। अगर हमें सैड चाहिए तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, सेकंड कर देंगे, फिर इसके अंदर जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे, इसको भी सेकंड कर देते हैं और फिर प्ले करते हैं। तो ये भी हमें अलग अलग कीज पर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और यहाँ पर ये एनिमेशन हो गया। ओके, अब इसको हम वापस फर्स्ट फ्रेम यानी नॉर्मल कर देते हैं। अंदर जाएंगे और नॉर्मल फर्स्ट फ्रेम, देखें तो ऐसे ये काम कर रहा है। ओके, अब हम बाहर जाते हैं और हम बाहर जाकर प्ले करते हैं कि कैसा एनिमेशन चल रहा है। यहाँ प्ले करें ब्लिंक, तो ठीक है, ब्लिंक यहाँ पर परफेक्टली काम कर रही है, लेकिन ये बार बार रिपीट हो रही है। ओके, अब रिपीट होने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि ये लूप कर रहा है। जब हम ग्राफिक बनाते हैं तो ग्राफिक में बाय डिफ़ॉल्ट लूप वाला बटन सेलेक्ट होता है, मतलब जो भी हम इसके अंदर एनिमेशन बनाएंगे वो हमें यहाँ पर बार बार प्ले होता हुआ दिखेगा। हमने इसके अंदर जो एनिमेशन बनाया है वो ये ब्लिंक वाला एनिमेशन बनाया है जो कि फर्स्ट फ्रेम से 14 फ्रेम पर एनिमेशन करता है और बाहर जाकर जो लूप होता है वो अंदर का ही फर्स्ट से लेकर 14 फ्रेम तक जो एनिमेशन है वो बार बार रिपीट करता रहता है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट से लेकर 14 फ्रेम कंप्लीट हुई, फिर जैसे 15 फ्रेम आएंगे यानी वो फर्स्ट फ्रेम से फिर से स्टार्ट करेगा, फिर ब्लिंक करेगा और फिर से जब 14 फ्रेम कंप्लीट हो जाएगी तो फिर से ये ब्लिंक करेगा यानी फर्स्ट से स्टार्ट होगा और 14 पे प्ले करेगा। जैसे हम अंदर जाएँ, यहाँ पर प्ले करते हैं, फर्स्ट से स्टार्ट करता है, 14 पे एंड हो जाता है। अगर दोबारा प्ले करना है, यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे, फर्स्ट से स्टार्ट करेगा, 14 पे एंड हो जाएगा। अगर हम बार बार क्लिक करते जाएं तो इससे हम कहेंगे लूप, जो कि फर्स्ट से स्टार्ट होगा, 14 पर एंड हो जाएगा। तो सेम यहाँ पर भी वही चीज़ हो रही है कि लूप जो होता है 1 से स्टार्ट करता है अंदर का एनिमेशन और 14 पे ही एंड करता है और ये बार बार करता रहता है 1 से 14, 1 से 14, 1 से 14। लेकिन हमें सिर्फ एक ही बार ही प्ले करना है तो हम इसको कर देंगे प्ले ग्राफिक वंस। तो इस पर सिलेक्ट करते हैं, यानी जो उसका ग्राफिक होगा वो सिर्फ एक ही बार ही प्ले करेगा। जो अंदर का ये एनिमेशन है, जैसे यहाँ पर बटन प्रेस करते हैं, एक ही बार हमने बटन प्रेस किया तो एक बार ही प्ले किया। अब दोबारा बटन प्रेस नहीं करेंगे तो ये दोबारा प्ले नहीं करेगा। अब बैक जाते हैं और यहाँ पर भी प्ले ग्राफिक वंस ऐसे ही करेगा कि एक बार ही बटन प्रेस करता है अंदर का, फिर दोबारा ये प्रेस नहीं करेगा, जिसके से एक ही बार हमें दिखेगा। अब प्ले करते हैं तो एक ही बार ब्लिंक किया, दोबारा नहीं किया। लेकिन अगर आपको दूसरी किसी फ्रेम पर ब्लिंक दिखाना है, जैसे 60 फ्रेम पर, तो यहाँ पे F6 लगाना है। F6 लगाकर आप यहाँ पर ये जो नंबर दिख रहा है इसको 14 की जगह फर्स्ट कर देना है। प्ले ग्राफिक जैसा है वैसे ही रहने देना है, बस आपको 14 से फर्स्ट कर देना है। अब ये 14 से फर्स्ट इसलिए करना है क्योंकि जब हम इसके अंदर गए तो यहाँ पर हमें 14 फ्रेम दिखती है। अब 14 फ्रेम पर ये रुका हुआ है, ये हमें इसलिए दिख रहा है। जब ये फर्स्ट फ्रेम पे था और यहाँ पर प्ले हुआ तो 14 फ्रेम पर ये रुक गया और इसके आगे वो प्ले नहीं होगा और 14 फ्रेम पर क्या है, ये ओपन आई है। तो सेम यहाँ पर वही चीज़ है कि यहाँ पर हमें 14 फ्रेम वो अंदर का वो फ्रेम नंबर दिख रहा है जो कि इसके आगे प्ले नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसके आगे कोई फ्रेम नहीं है। तो हमें इसको फर्स्ट फ्रेम कर देना है। जब हम फर्स्ट फ्रेम अंदर से भी करते हैं तो ये दोबारा ब्लिंक कर पाता है। तो यहाँ पर भी हम कर देंगे फर्स्ट फ्रेम ताकि दोबारा ब्लिंक कर सके। प्ले करते हैं तो ये दोबारा ब्लिंक करेगा। इधर जाएं, फिर से ब्लिंक किया, फिर यहाँ पर भी दोबारा ब्लिंक किया। तो इस तरीके से आप जो है किसी दूसरे टाइम पर या फ्रेम पर दोबारा ब्लिंक करा सकते हो। इस की को रिमूव करते हैं, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ की लगाकर ब्लिंक करना और प्ले ग्राफिक वंस करके करना, ये तब ठीक है जब आप आई बॉल में एनिमेशन नहीं करना चाहते हो। जैसे आप रिएक्शन एक्शन वाला एनिमेशन बनाते हो तो कभी कभार जो कैरेक्टर होता है सोचता है तो आई बॉल को पीछे करता है, यानी ऊपर की तरफ देखता है, नीचे की तरफ देखता है। इस तरह के आई बॉल एनिमेशन ये हर टॉकिंग एक्सप्रेशन में करता रहता है।
तो उसके लिए सिर्फ 14 फ्रेम रखना काफ़ी नहीं होगा और प्ले ग्राफी वंस भी रखना ठीक नहीं होता है। यहाँ पर हम लूपिंग करके रखेंगे और लूपिंग करने के बाद इसकी जो फ्रेम है देखें तो ये लूप करता रहता है। तो हम क्या करेंगे, इसकी फ्रेम बढ़ा देंगे। फ्रेम हम बढ़ा देंगे 100 तक। 100 तक इसलिए ताकि इसको 100 फ्रेम का गैप आ जाए। जैसे अगर हम यहाँ प्ले करें, एक बार ब्लिंक करा, फिर ये 100 फ्रेम तक रुका और जब 100 फ्रेम कंप्लीट होगी और यहाँ प्ले करेंगे तो फिर से ये प्ले करेगा, यानी 100 फ्रेम कंप्लीट होने के बाद ये दोबारा ब्लिंक करेगा। तो बाहर भी हम ऐसे ही देख सकते हैं, यहाँ पे ब्लिंक किया, जब तक 100 फ्रेम नहीं हो जाती कंप्लीट, इसकी फ्रेम बढ़ाते हैं, तब तक ये दोबारा ब्लिंक नहीं करेगा। 100 फ्रेम है ये, 100 फ्रेम क्रॉस यानी 100 फ्रेम कंप्लीट, तो ये दोबारा ब्लिंक करता है। यहाँ पर भी 100 फ्रेम और कंप्लीट तो दोबारा ब्लिंक किया। ओके, तो ये 100 फ्रेम के बाद ये ब्लिंक करता रहेगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि हम यहाँ कहीं बीच में से आई बॉल एनिमेशन, आईब्रो एनिमेशन, एक्सप्रेशन, ये सब हम ईजिली कंट्रोल कर पाएंगे। तो इसकी जो अभी नॉर्मली फ्रेम है वो मैं 200 ही रख देता हूँ, क्योंकि 100 फ्रेम का गैप रहेगा, 2 ब्लिंक्स हो जाती हैं, कभी कभार 3-4 हो जाती है। तो अभी 200 इसका फ्रेम रख देते हैं। तो हमारा इस कैरेक्टर का जो आई ब्लिंक एनिमेशन होता है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो अब हम जो बनाएंगे इसका लिप सिंक एनिमेशन बनाएंगे। अब लिप सिंक एनिमेशन बनाने के लिए आपको पहले लिप्स के बारे में समझना पड़ेगा कि लिप्स कितने शेप्स की होती हैं। जैसे आप यहाँ पर इमेजेस देख रहे हो, अगर आप यहाँ पर काउंट करो तो टोटल आपको 12 लिप्स दिखेंगी। नीचे की जो 4 लिप्स हैं वो सिर्फ स्माइल, एंग्री, सैड, लाफिंग इस टाइप की लिप्स हैं, लेकिन जो रियल लिपसिंग है 2D एनिमेशन में वो इस टाइप की लिप्स रहेंगी। आप इनके नीचे वर्ड्स देख सकते हो, यानी कि जो हम वर्ड्स बोलेंगे उसी टाइप का लिप क्रिएट होगा। जैसे हम यहाँ पर ओ बोलते हैं तो इस टाइप का लिप क्रिएट होता है। जैसे हम CDJKN ये सब बोलते हैं तो इस टाइप का लिप क्रिएट होता है। BMP ये क्लोज लिप से ओपन होने वाले लिप्स क्रिएट होते हैं। ये AEI इस तरीके से बोलेंगे तो ऐसा लिप क्रिएट होगा। Q या A या U, च, श, ज, L, F, V, R जो वर्ड यहाँ पे लिख रहे हैं या हमें दिख रहे हैं उस टाइप्स के लिप आपके क्रिएट होंगे। तो यहाँ पर सिर्फ लिप के ही नाम नहीं बल्कि उसके शेप्स के भी नाम हैं। टोटल जो लिप्स है यहाँ पर 12 लिप्स है, लेकिन इनमें से जो इम्पोर्टेंट लिप्स होते हैं और जो क्रिएट किए जाते हैं वो सिर्फ 7 लिप्स ही क्रिएट किए जाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे लिप्स हैं जो कि लगभग सेम होते हैं तो उनको क्रिएट नहीं करते हैं। जैसे कि O, Q और U जब खुद बोलते हैं तो O जैसा ही शेप आता है, तो इनमें से हम सिर्फ एक ही लिप रखेंगे, 2 को रिमूव कर देंगे। अब इसमें भी जैसे L, R, द या थ, तो इसमें जो टंग होती है वो ऊपर जाती है, तो इसमें से भी हम सिर्फ एक ही लिप रखेंगे, 2 को रिमूव कर देंगे। ऐसे A हो गया या CDJ हो गया या फिर A हो गया, इनमें से भी हम सिर्फ एक ही लिप रखेंगे, बाकी के रिमूव। तो जो एक्स्ट्रा लिप्स होते हैं उनको रिमूव करें तो टोटल 7 लिप्स बचते हैं। तो वही जो 7 लिप्स होते हैं वो हम क्रिएट करेंगे, और वो 7 लिप्स कौन से होंगे वो सिर्फ आपको देखना है, क्योंकि वो मैं क्रिएट करूँगा। तो सबसे पहले जो हमें लिप्स क्रिएट करना है वो करना है ओपन माउथ वाला। अब ओपन वाला माउथ इसलिए क्रिएट करना है क्योंकि अगर आप वो क्रिएट कर लेते हो तो बाकी के जो लिप्स होंगे वो काफ़ी जल्दी बन जाएंगे, यानी आपके 85% लिप्स उसी ओपन माउथ से ही बन जाएंगे। तो अभी जो है लिप्स वो हमारा है क्लोज माउथ लिप, यानी ये पहला लिप है। तो सेकंड लिप के लिए हम यहाँ पर F से लगा देते हैं और जो लाइन पे लॉक भी लगा देंगे ताकि वो मूव ना हो, सिर्फ लिप ही मूव हो या सिलेक्ट हो। तो इसको करते हैं ब्रेक। अब ब्रेक करने के बाद ये जो लिप होता है इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे, क्योंकि हम ओपन बना रहे हैं तो ओपन में लिप्स ऊपर नीचे होते हैं। इसको नीचे कर देंगे, ये ऊपर हो गया और ये नीचे हो गया। यहाँ से इसका जो स्ट्रोक कलर होता है वो हम सेम ये वाला ले लेते हैं, फिर स्ट्रोक 2 लेते हैं, फिर लाइन 2 लेंगे और जो शेप यहाँ पर क्रिएट करना है उसको थोड़ा ध्यान से देखना है। आपका जो लिप होगा काफ़ी अच्छा बन जाएगा अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हो। यहाँ से इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ पर भी ऐसे एक लाइन ड्रॉ करनी है और फिर ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। सिलेक्शन टूल लेंगे और इसको इस तरीके से नीचे कर्व कर देते हैं। ये वाली जो लाइन होती है इसको अंदर की तरफ ऐसे कर्व कर देंगे, इसको भी अंदर की तरफ कर्व कर देते हैं। इसको हल्का सा बाहर रखते हैं
और इसको थोड़ा सा और नीचे करते हैं ताकि अच्छे से मैच हो जाए। तो यहाँ देखिए ये हमारा जो ओपन लिप है वो लगभग क्रिएट है। अब हमें इसके अंदर शेप्स को क्रिएट करना है, जैसे टीथ और टंग। टीथ को क्रिएट करने के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन को ड्रॉ करना है। याद रहे कि जो लाइन है वो ऑब्जेक्ट वाई मोड होनी चाहिए, वरना ये जो लाइन होगी वो कुछ इस तरीके से मिक्स हो जाएगी। कंट्रोल Z करते हैं और हम ऑब्जेक्ट वाई मोड ऑन कर लेते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन को ड्रॉ करेंगे और फिर इस तरीके से कर्व करेंगे तो ये अलग लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो ये बन गया हमारा टीथ। इसको करते हैं कंट्रोल B से ब्रेक, क्योंकि ऑब्जेक्ट वाई मोड था। ऑब्जेक्ट वाई मोड में कलर नहीं होता है क्योंकि वो ब्रेक्स रहती है। अब इसके बाद बनाते हैं इसकी टंग। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन को ड्रॉ करते हैं और इसको ऐसे कर्व कर देते हैं तो ये इसकी टंग बन जाएगी, लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर है तो इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। और ये भी एक तरीके से ग्रुप है, इसको ब्रेक। लाइन टूल, इस बार ऑब्जेक्ट वाई मोड हटा देते हैं, यहाँ पे ड्रॉ और ऐसे कर। अब हम इसमें कलर करते हैं। तो कलर करने के लिए हमें इसमें लेना है प्योर रेड कलर। यहाँ पर भी रेड कलर दिखना चाहिए, तो इधर वापस आए, यह नहीं हो रहा तो इधर से हम रेड कलर ले लेते हैं। और सबसे पहले हम इसमें दे देंगे वाइट कलर, बकेट टूल वाइट। अब पिंक टाइप, तो पिंक टाइप इधर कलर कर देते हैं, थोड़ा सा और पिंक टाइप। फिर डार्क रेड जो कि मिडल में रहेगा वो हम इधर करेंगे, और इससे ज़्यादा डार्क कलर थोड़ा सा नीचे करने के बाद आ जाएगा और इधर कलर फिट। तो इसकी टेल और टीथ क्रिएट होते हैं। लाइंस को हमने डिलीट कर दिया क्योंकि वो सिर्फ शेप को मैनेज करने के लिए या फिर उसमें कलर करने के लिए थे। तो हमारा जो ओपन माउथ लिप है वो कुछ इस तरीके से क्रिएट हो जाता है। अब हम इसके बाद बनाते हैं इसका एल वाला शेप। तो नेक्स्ट यहाँ पर की लगाएंगे, यहाँ पर सिंपल इन लिप्स को सिलेक्ट करना है, ट्रांसफर टूल लेना है और थोड़ा सा ही स्टैच करेंगे, सिर्फ थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं करेंगे। यहाँ पे ओपन है और यहाँ पर बनाएंगे एल। इसको भी थोड़ा ऊपर कर देते हैं ताकि रिलेटिव लगे। तो एल बनाने के लिए हम इसकी जो टंग होती है इसको ऊपर करेंगे, लेकिन ऊपर करने के बाद ये थोड़ा सा टूट रहा है और ये टीथ के ऊपर आ रहा है, जबकि टीथ के नीचे ये होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, टीथ को कर देते हैं ग्रुप। अब हम इसको करते हैं ऊपर की तरफ ऐसे कर। तो ऊपर की तरफ कर्व हो गया और टीथ के पीछे भी चला गया। यहाँ से हल्का सा कर्व भी होना चाहिए, तो ऑल्ट प्रेस करते हैं और क्लिक करके ड्रैग करते हैं ताकि ये जो लाइन है वो ब्रेक हो जाए। फिर ऐसे कर्व कर देंगे, थोड़ा सा यहाँ पर और कर्व कर देते हैं तो ये एल शेप बन जाता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा मोटा सा है तो ऑल्ट के साथ यहाँ पर भी ब्रेक कर देते हैं और इसको ले जाते हैं ऐसे नीचे की तरफ, हल्का सा कर्व यहाँ पर दे देते हैं। ओके, इसका जो कलर है ये सिलेक्ट करने पर ये पूरा सिलेक्ट हो रहा है, मतलब ये ठीक से नीचे तक नहीं गया है, तो इसको हम ऐसे नीचे तक कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। तो ये एल शेप इसकी जो है क्रिएट हो जाती है सिंपल, और इसको कर देते हैं ब्रेक। तो यहाँ देखें ये आ है और ये एल है। अब हम बनाते हैं इसका ए वाला शेप। तो ए वाला शेप बनाने के लिए हमें यहाँ पे लगाना है F6, लेकिन यहाँ पर टंग शेप है। ए वाले शेप में ऊपर और नीचे के जो टीथ होते हैं वो दिखते हैं, तो हमें ये वाला जो लिप है यही कॉपी कर लेना है और इस वाली की पर जहाँ पर हम एल बना रहे हैं इसको डिलीट करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इनको सिलेक्ट करते हैं, ट्रांसफर टूल लेंगे और इस तरीके से स्टैच, थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ मूव करते हैं। तो ये एल है, ये हो जाएगा ए। ये जो टीथ है इसको थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं, तो यहाँ से ऐसे नीचे करेंगे तो सिर्फ आधा होगा, बाकी का इधर हमें करना पड़ेगा, लेकिन ये बीच में आएगी और अगर इसको भी किया तो शेप बिगड़ जाएगी। तो इससे बेटर होगा कि हम इसको ग्रुप कर दें और अंदर जाकर ही इसको ऐसे कर्व वगैरह करें। ओके, इतना ठीक है। इसको करते हैं ब्रेक। लाइन टू लेंगे और यहाँ से यहाँ तक लाइन को ड्रॉ और थोड़ा सा कर्व। अच्छा, ये बिना ऑब्जेक्ट वाई मोड का था, इसको कंट्रोल Z करते हैं, ऑब्जेक्ट वाई मोड ऑन करते हैं और दोबारा से इसको लाइन को ड्रॉ करते हैं और हल्का सा कर्व, तो इसको ब्रेक। आई टॉपर टूल, कलर पिक, यहाँ पे फिल, सिलेक्शन टूल, ये लाइन डिलीट,
ओके, यहाँ पर भी है कुछ, तो इसका लाइन का जो साइज़ है थोड़ा छोटा करते हैं। ठीक है, यहाँ पर गैप है। आई डबल टूल, कलर पिक, यहाँ पर फिल, सिलेक्शन टूल, ये लाइन डिलीट। तो ये ए वाला जो शेप होता है या जो लिप होता है वो हमारा क्रिएट है। ये आ है और ये ए है। थोड़ा सा और स्टैच कर देते हैं ताकि थोड़ा और ए टाइप लगे, एल ए। ओके, अब इसके बाद हम क्रिएट करते हैं ई वाला शेप यानी फिफ्थ लिप। तो यहाँ पे लगा देंगे F6 और फिफ्थ लिप जो है काफ़ी इजी है। बस आपको जो ये ए शेप है इसी को थोड़ा सा और ऐसे स्टैच कर देना है और यहाँ से थोड़ा सा विड्थ बढ़ा देनी है और इसको जो है थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। आई डबल टू लेते हैं, कलर पिक करते हैं और इनमें फिल कर देते हैं। तो ये बन गया ई वाला लिप, काफ़ी इजी तरीके से बन गया। इस लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, सिलेक्शन टूल और ऐसे कर्व कर देते हैं। इसका जो कलर होता है वो हम ये वाला लेते हैं, ये वाला। इसका साइज़ हम लेंगे 1 और विड्थ भी दे देते हैं ताकि टीथ जैसा कुछ लगे, तो ये वाला विड्थ दे देंगे। ये लाइन ब्रेक, तो ये ई वाला जो शेप होता है वो भी क्रिएट हो गया। तो जो 5 लिप्स होते हैं वो हमारे क्रिएट हो चुके हैं। अब बनाते हैं इसका 6th लिप। तो यहाँ पे लगाएंगे F6 और 6th लिप बनाने के लिए जो कि हमें F वाला लिप बनाना है, तो F वाला लिप बनाने के लिए हमें यही जो ओपन माउथ है इसी की ज़रूरत है। तो कॉपी करते हैं और इसको डिलीट करते हैं और यहाँ पर करेंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद ये जो अंदर का कलर होगा वो डिलीट करते हैं। ओके, ये लाइन है, इसको डिलीट और इसको डिलीट। सिर्फ हम ये शेप रखेंगे, थोड़ा सा इसको इधर कर्व कर देते हैं और इसको भी इधर कर्व। लाइन 2 लेंगे, यहां से लेकर यहां तक लाइन को ड्रॉ, फिर ऐसे कर्व, फिर यहां से यहां पर ड्रॉ, फिर इस तरीके से कर्व और लास्ट यहां पे ड्रॉ और ऐसे कर्व। इनको जो है थोड़ा सा ऊपर करते हैं, काफ़ी ज़्यादा नीचे लग रहे हैं तो ऐसे कर देते हैं ऊपर। लाइन 2 लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ और यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन ड्रॉ। अब सबको करते हैं ब्रेक। सिलेक्शन टूल, जो ये नीचे के लाइन्स हैं इनको हटा देते हैं, एक्स्ट्रा लाइन्स हैं। आई डबल टूल, कलर पिक, यहाँ पे फिल। ओके, यहाँ पे कलर फिल नहीं हो रहा, मतलब यहाँ पे गैप हो सकता है। यहाँ देखें, ठीक है, यहाँ देखें, ओके, यहाँ ठीक है, शायद यहाँ पर गैप हो। ओके, यहाँ पर गैप है क्योंकि लाइन ये अलग से मूव हो रही है, तो थोड़ा सा हमें और अंदर जोड़ देना है और अब कलर करेंगे तो हो जाएगा। सिलेक्शन टूल, ये लाइन डिलीट। अब यहाँ से या यहाँ से आई डबल टूल लेना है, कलर पिक करना है और यहाँ पर फिल कर देते हैं। एक और आई डबल टूल, कलर पिक और यहाँ पर फिल। तो ये जो होता है हमारा F वाला लिप क्रिएट होता है। ये थोड़ा लाइन एक्स्ट्रा है, इसको भी हटा देते हैं। इसको ऊपर की तरफ ऐसे कर्व करेंगे और इसको भी ऐसे कर्व और दोनों को यहाँ रख देते हैं ताकि परफेक्ट F वाला लिप लगे। थोड़ा सा इसको ऊपर, ये ठीक है। तो E और F, लेकिन ये जो लिप है वो E के मुकाबले थोड़ा ऊपर लग रहा है। चलो ठीक है, इसको नीचे कर देते हैं ताकि बराबर हो जाए E और F। थोड़ा सा इसको स्टैच भी कर देते हैं ताकि थोड़ा फील भी आए। E और F, ठीक है। तो यहाँ पर हम इतना लिप रख देते हैं। अब इसके बाद जो हम लिप क्रिएट करेंगे वो रहेगा O वाला। अब जो O वाला लिप है वो काफ़ी सिंपल है, बस आपको एक सर्कल लेना है और इस तरीके से ड्रॉ कर देना है। एक ओवल शेप, अंडाकार शेप में सिलेक्शन टूल लेंगे यहाँ से। ओके, जब सब सिलेक्शन टूल लेते हैं, एक बार सब सिलेक्शन टूल लेना है और यहाँ पर इसको सिलेक्ट करना है। जब आप ओके, ये ऑब्जर्विंग मोड है, इसको पहले ब्रेक करते हैं। अब सब सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स आपको दिखते हैं। इनमें से सिर्फ हम 2 ही पॉइंट्स को देखेंगे, यानी हम शेप बदलेंगे उनका यूज़ करके। एक ये पॉइंट होता है और एक ये पॉइंट। आपको सिर्फ अंदाज़ा लगाना है कि यहाँ पर ये पॉइंट्स हैं। तो सिलेक्शन टूल लेना है, ऑल्ट प्रेस करना है, क्लिक करके ड्रैग करेंगे राइट की तरफ और यहाँ पर क्लिक करके ड्रैग करेंगे अंदर की तरफ और फिर ऑल्ट के साथ ऐसे ऊपर कर देंगे। यहाँ पे इसको ऐसे अंदर कर देते हैं, फिर ऐसे कर थोड़ा अंदर करते हैं क्योंकि बाहर है वो ज़्यादा। और एक और ले लेते हैं यहाँ से ऑल्ट के साथ अंदर, तो हल्का सा इसको अंदर। तो ये जो होता है हमारा O वाला लिप काफ़ी इजी तरीके से क्रिएट है। बस हमें अंदर जाकर शेप्स को बनानी है। जैसे हमें यहाँ पर बनाना है टंग, तो इसको ऊपर की तरफ कर्व करेंगे। एक शेप हम यहाँ पर बनाते हैं जो कि अंदर का एक डेप्थ होता है उसके लिए। तो इस शेप को यहाँ पर
ड्रो। ओके, हल्का सा अंदर कर देते हैं इसको। अब आई टॉपर टूल, ये कलर पिक यहाँ पे फिल। टंग के लिए हम जो है आई टॉपर टूल लेते हैं, ये कलर पिक करते हैं और इधर फिल कर देते हैं। सिलेक्शन टूल, ये लाइन डिलीट और ये डिलीट। और फिर इसके बाद गुरु, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म हॉरिजॉन्टल। तो ये ओ वाला लिप होता है, काफ़ी ईजिली जो है क्रिएट हो गया है। थोड़ा सा हम छोटा टाइप कर देते हैं और इसे आगे कर देते हैं। ओके, यहाँ पर हमने जो है एफ वाले लिप पर रख दिया ओ को। इसके लिए हमें एक अलग लेयर चाहिए, तो इसको कट कर देते हैं और अलग एक लेयर लेते हैं, एफ से लगाते हैं और यहाँ पर इस वाले को डिलीट करके इसमें से इसको छोड़ देते हैं। इसको डिलीट करके यहाँ पर पेस्ट, इसको नीचे की तरफ कर्व करेंगे ऐसे, एक साथ थोड़ा पास में रख देते हैं और इसे यहाँ रख देते हैं। अब इसको देखते हैं, थोड़ा इसको अंदर करते हैं, काफ़ी बाहर है। तो ये एफ है और ये ओ है, यहाँ पर ये ओपन है और ये ओ है। ओके, तो हमारे जो 7 लिप्स होते हैं वो पूरे क्रिएट हो चुके हैं और इन्हीं 7 लिप्स से हम जो है ऑडियो के साथ ऑटो लिप्सिंग भी काफ़ी इजी तरीके से कर पाएंगे। तो ये सारे लिप्स बनने के बाद हम जो लाइन को भी मैच करते हैं, क्योंकि जो लाइन को हमने ऐसे ही नहीं लिया है, जो लाइन को हमने लिप्स के साथ मूवमेंट कराने के लिए लिया है, तो हम उसको मूवमेंट करा देते हैं। सबसे पहले तो आपको ये सारी जो कीज होती हैं रिमूव कर देनी है जो लाइन की। सिर्फ हम ये वाली रखेंगे जहाँ पर ये ओपन लिप है और इसको ऑल्ट के साथ ऐसे नीचे की तरफ स्टैच करना है। ऑल्ट के साथ, अगर आप बिना ऑल्ट के साथ करते हो तो ये ऊपर से भी स्टैच हो जाएगा, इसलिए ऑल्ट के साथ ये करना है। तो ये ओपन माउथ में ऐसे स्टैच होगी इसकी जो लाइन। अब हम आगे वाले पर एफ से लगा देते हैं और यहाँ पर सिर्फ आपको जो जो लाइन होती है वो धीरे धीरे अंदर करनी है। जैसे ये एल शेप है, यानी कि लिप थोड़ा छोटा हुआ है, यहाँ पर ओपन और यहाँ पर थोड़ा छोटा हुआ है, तो जो लाइन भी हल्की सी छोटी होगी, ज़्यादा नहीं होगी, ताकि उसके साथ मैच कर सके। अब नेक्स्ट यहाँ पर F6, इधर भी लिप थोड़ा सा छोटा हुआ है, तो इसको भी थोड़ा सा ऊपर करेंगे। अब यहाँ पे F6, इधर भी थोड़ा सा छोटा हुआ है, तो इसको भी ऊपर स्टैच। अब यहाँ पे F6, इधर भी बस थोड़ा सा ही स्टैच कर देते हैं, ज़्यादा नहीं। अब इसके बाद यहाँ पर तो अलग ही लिप है, तो हमें फर्स्ट वाला ही लिप ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको ऑल्ट के साथ कॉपी करेंगे और यहाँ रख देंगे। इसको सबसे पहले तो स्टैच करते हैं ऐसे, और ऑल्ट के साथ ऐसे आगे की तरफ स्टैच, क्योंकि ये ओ कर रहा है। आ ऐसा शेप है और ओ ऐसा शेप है, तो ये अच्छे से परफेक्टली मैच हो जाएगा। तो हमारे जो लिप्स होते हैं वो जो लाइन के साथ मैच हो चुके हैं, मतलब हमारा लिप पूरी तरीके से क्रिएट हो चुका है। तो अब इसके बाद हम बाहर जाते हैं और यहाँ पर प्ले करके देखते हैं। जैसे हम यहाँ पर प्ले करेंगे तो ये बार बार लूप कर रहा है, लेकिन हमें इसको बार बार लूप नहीं कराना है, और ये इस तरीके से लूप करता हुआ भी एनिमेशन ठीक नहीं रहता है, क्योंकि काफ़ी फास्ट ये चीज़ लग रही है। लेकिन जब हम ऑटो लिपसिंग करते हैं, ऑडियो के साथ चलाते हैं, तो ऑडियो के साथ ये परफेक्ट मैच करके अच्छे से एनिमेशन करता है। अब ये फास्ट इसलिए भी चल रहा है क्योंकि इन कीज में बिल्कुल भी गैप्स नहीं है। जैसे हम यहाँ पर F5 प्रेस करते हैं तो ये गैप आ जाता है, इस तरह के कोई गैप्स नहीं है। हर एक फ्रेम पर कोई ना कोई शेप है, जिसके से हमें ये ऐसा फास्ट एनिमेशन लग रहा है। तो अभी के लिए फ़िलहाल आपको जो है ये सिंगल करके छोड़ देना है। जब हम ऑडियो के साथ एनिमेशन करेंगे, यानी जब हम टॉकिंग एनिमेशन करेंगे, तब हम इसको देखेंगे कि कैसे इसका काम या इसके साथ ऑडियो के साथ कैसे काम करना है। अब बाहर जाते हैं और हमारा जो पूरा कैरेक्टर है वो रिक के साथ रेडी हो चुका है, यानी अब ये जो है वो एनिमेशन करने के लिए रेडी हो चुका है। तो आज का जो ट्यूटोरियल है इसको हम यहीं पर एंड करते हैं। अब जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल रहेगा, यानी इसी कैरेक्टर का रिएक्शन एनिमेशन और एक्सप्रेशन एनिमेशन रहेगा, जिसमें हम सिंक्रोनाइज को भी डिटेल्स के साथ समझेंगे। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आप अपने प्रोजेक्ट्स या प्रैक्टिस के लिए हाई क्वालिटी कैरेक्टर्स, बैकग्राउंड्स, वॉइस एसेट्स या PSD एसेट ढूंढ रहे हैं, तो जाएं सीधा toonukanimation.com, जहां आपको मिलेगा हर तरह का एनिमेशन डेटा, वो भी फ्री और लो बजट में, और सबसे जरूरी बात, लाइसेंस के साथ।
और अगर आप सच में चाहते हैं एनिमेशन और ग्राफिक डिजाइनिंग स्टेप बाय स्टेप सीखना, तो ज्वाइन करें हमारी एनिमेशन क्लासेस को, जहां आप सीखेंगे फुल स्टोरी एनिमेशन जैसे मोरो एनिमेशन, हॉरर एनिमेशन, बर्ड एनिमेशन, एनिमल एनिमेशन, फोटोशॉप डिजाइनिंग और बैकग्राउंड क्रिएशन, सब कुछ जीरो से। पूरी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया गया कोर्स सिलेबस पढ़े या हमसे सीधा कांटेक्ट करें। साथ ही हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करें, जहां आपको जरूरी अपडेट सबसे पहले मिलेंगे। अगर कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछे, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। थैंक यू एंड बाय। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।